जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना। अब इसी तरह एग्जांपल 25 है, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड करिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला उसने दिया हुआ है, अगर नहीं भी देता तो भी आपको मैंने कहा था याद रखना है आपको। यहाँ एक्स नहीं दे रखा, वो आपको याद रखना है, वो तैयार है। तो ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है, वो दे रखा है, तैयार है। तो आपको क्या कह रहा है, वो फर्स्ट एंड सेकंड मोमेंट निकालिए ओरिजिन के अबाउट। पहला तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिख दो, तो उसके लिए है ए के अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सेम इसी तरह आप लिख दोगे। फिर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि वो ओरिजिन के अबाउट पहले दो मोमेंट पूछ रहा है, तो ए का मान 0 रख देना, तो आपका ये आ जाएगा। तो अब ये जो टर्म्स आई हैं, इनकी जो सिग्मा है, ये सब हटाने के लिए इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे हम। यहाँ सिग्मा एक्स का मान क्या है, 0 से इनफाइनाइट। क्यों है 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि इसका एक्स 0 से इनफाइनाइट होता है, बाइनोमियल का एन तक होता है। अब ये जैसे सिग्मा नीचे वाले पर लग रहा है, इस सिग्मा को पहले हम सोल्व कर देते हैं। देखो मैंने इधर टॉप पे सोल्व किया हुआ है, क्या एक्स का मान 0 रखता चला, सीरीज खोल दिया, ई की पावर माइनस एम कॉमन आ गया, तो ये अंदर जो बच गया ये ई की पावर एक्स की सीरीज बच गई है, क्योंकि ई की पावर एक्स की सीरीज ये होती है, एक्स को और एम रिप्लेस कर दें तो ये मान हो जाएगा। तो ये अंदर वाले का मान कितना हो गया, ई की पावर एम हो गया, तो ई की पावर एम मैंने भर दिया, टोटल जुड़ के 0 हो गया, पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। तो नीचे वाले का मान तो मेरे भाई ये जो लिखा हुआ है या नीचे सबमिशन, इसका मान तो मेरे भाई 1 हो गया। ठीक है, वो मैंने फिल भी किया है साहब। अब ऊपर वाले की बात आई कि सर ऊपर वाले का मान कैसे निकलेगा, तो ऊपर वाला भी मैंने ये लिखा, बस क्या करा, जो m है ये e की पावर के साथ मर्ज कर लिया। ठीक है, फिर सीरीज खोलता चला गया। अब सीरीज खोल के मुझे क्या दिखा कि e की पावर माइनस एम ये बन गया, e की पावर माइनस एम कॉमन लिया, तो ये अंदर फॉर्मूला किसका बनेगा, e की पावर x का फॉर्मूला बनेगा। बस फर्क इतना, x की जगह क्या रिप्लेस हुआ हुआ, e की पावर t और m रिप्लेस हुआ हुआ। तो x की पावर पे जो क्या लिख दिया, m e की पावर t लिख दिया और पावर पहुँचा दिया, क्योंकि x की जगह अब e की पावर t m है। ठीक है भाई, इसमें से मैंने m कॉमन ले लिया, ये लिख दिया, उठा के ये वैल्यू मैंने यहाँ फिल कर ली अपनी जगह, वापस वैल्यू फिल करके 0 के अबाउट मोमेंट, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, मुझे पहला मोमेंट निकालना, तो मैंने कहा था जितना जो सा मोमेंट निकालना उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, पूरे को पावर में टी मान लो, पहले सेम रखा, फिर पावर का करूँगा m e की पावर t का, e की पावर t रहा, 1 का 0 हो गया, t की जगह 0 वैल्यू m आई। इसी तरह सेकंड मोमेंट निकाल दूंगा मैं उसका, 2 बार डिफरेंशिएशन कर दिया, t 0 रख दिया, और सेकंड मोमेंट का मान भी ये आ गया आपका। फिर इधर वेरिएंस निकालना है मुझे। वेरिएंस मैंने तो आपको बताया था कि सेकंड सेंट्रल मोमेंट वेरिएंस को रिप्रेजेंट करता है, डैश वाले आपने निकाल रखे, तो उन्हीं से आप निकाल सकते हैं वेरिएंस, याद रखना बस इस बात को। थोड़ा और आगे चलते हैं इस बात में। अब एग्जाम्पल 26 है जी साहब, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है 26 भी। कहने क्या लग रहा, कहना ये लग रहा कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करिए, और उसने आरवा मोमेंट दे दिया। देखो अगर आरवा मोमेंट वो देते और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकलवाए, तो मैंने अपने एक लेक्चर में आपको मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को लिखना बताया था। देखो ये लेक्चर आप देखो मेरा, इस लेक्चर में मैंने कहा था कि अगर आपको मोमेंट दे दे और मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इस फार्मूले से लिखा जा सकता है, तो यही मैंने यहाँ यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे वो क्या क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन मोमेंट दे रहा है, तो वही फॉर्मूला मैंने लिख लिया मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, उठा के वैल्यू रख दी, जो कटता रहा काट दिया, क्योंकि फैक्टोरियल नोटेशन है, फैक्टोरियल नोटेशन ऐसे ही बनता है, ऐसे भी लिखते हैं लोग फैक्टोरियल, मैं ऐसे भी लिखता हूँ, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये खोल दिया, फिर ये आ गया, इसे उठा के ये लिख दिया, और हमने एक सीरीज का सम पढ़ रखा 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 2, तो इस तरह खुलती है, तो इसका सम ये हो गया। वैसे जीपी बन रही है, अगर आप चाहोगे तो वहाँ से भी कर सकते हो इसे। ठीक है, बाइनोमियल सीरीज से भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकल गया ए के अबाउट, यही हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे देखो एक एग्जाम्पल 27, ये भी डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल, आप ये कर लो तो सारे एग्जाम्पल इस टाइप के हो जाएंगे। उसने कहा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालिए, निकालना किसका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब एक्स देखो, बाइनोमियल में एक्स कैसा आया था, 0 1 2 और n तक, पॉइजन में कैसा आया था, इनफाइनाइट तक। इसमें क्या है, जो एक्स किस में आ रहा, रेंज में, 0 से इनफाइनाइट की रेंज में है एक्स, और हमसे क्या पूछ रहा, मीन पूछ रहा, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा। अगर रेंज में एक्स आए तो हमेशा याद रखोगे, अगर रेंज में एक्स आता है आपकी, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का फॉर्मूले में सिग्मा नहीं आता, फिर इंटीग्रल आएगा, जिस रेंज में वो पूछा उस रेंज में। याद रखने से बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब इसके आधार में मैंने सवाल किया आपका, क्योंकि रेंज दे रखी, तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ए के अबाउट लिख दिया। जब ए के अबाउट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिख दिया, लेकिन वो मुझसे क्या पूछ रहा है आंसर में, मीन। और मैंने कहा था
ओरिजिन के अबाउट पहला मोमेंट मीन होता है, तो ए को कितना रिप्लेस कर दूंगा 0, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट ए को 0 रख दिया, ये आया। अब इन इंटीग्रल को सोल्व करना, इस इंटीग्रल को मैंने सोल्व कहाँ किया बारी बारी से, ये इस पेज पे किया। ये तो बॉटम में यूज़ हो रहा है इंटीग्रल, इसका मान तो देखो मैंने ऐसे टी मान के इस तरह निकाला है, आप देख लो पूरा चेक कर लो। इसी तरह ये वाला इंटीग्रल है, इसका मान मैंने ऐसे निकाला, ये अपर में यूज़ हो रहा, उठा के दोनों मान मैंने यहाँ रख दिए इसमें इंटीग्रल के फॉर्मूले में, ऊपर भी रख दिया नीचे भी रख दिया, इसे उठा के सोल्व कर दिया, ठीक है। ये सीरीज खोल दी, ये m0t मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हो गया 0 के अबाउट। एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे और t0 रख दोगे, पहला मोमेंट निकल जाएगा, पहला मोमेंट मीन को रिप्रेजेंट करता है, मीन भी निकल गया। 2 बार डिफरेंशिएशन कर दोगे सेकंड मोमेंट निकल जाएगा, t0 रख देना, ठीक है भाई। इतना काम कर लेना ध्यान से। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लोगे तो μ2 हो जाएगा, μ2 कितना हो जाएगा, μ2 डैश माइनस μ1 डैश का स्क्वायर, दोनों डैश वाले तो निकाल रखे, फॉर्मूले में रख देना, SD निकल जाएगा। और इस तरह इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए, एक टेक्निक है, इस तरह फॉलो करते हुए हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर टाइप का एक डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हर तरह का मैंने बता दिया है आपको। बड़े ध्यान से आपको सवाल करना, आप अच्छे देख लो पेपर, कहीं कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो बोल लो। अगर कोई दिक्कत आए ना, कैप्चर कर लिया करो फ़ोटो को, क्योंकि मैं फ़ोटो खींच के भेजूँगा, मेरा नेट इसमें भी पूरा ख़त्म हो जाता है, बचता ही नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी देख लो आप पूरा, ठीक है। और जो इंटीग्रल मैंने निकाले इन्हें ध्यान से देख लो, ये ज़रूरी ज़्यादा है, ठीक है, ओके।